नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सीबीडीटी डिपार्टमेंट की मैं आपको स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उनका कंप्लीट चार्ट दिखाने वाला हूं, चाहे वो आईटीआई की वैकेंसी हो, चाहे वो ओएस की वैकेंसी हो और चाहे वो टीए की वैकेंसी हो। तो स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उनका कंप्लीट चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है और इससे आपको होम पोस्टिंग में कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा आपका टीयर 1 यानी कि प्री का जो एग्जाम है वो किस डेट से स्टार्ट हो सकता है, इस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि साथ साथ अपनी टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल में जैसा आपको मिलेगा सेम वैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। बाकी आपके लिए फ्री डेमो अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट्स जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर अटेंड करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सीबीडीटी आपका डिपार्टमेंट है उसकी स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट जो है वो आपका आउट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ओवरऑल 595 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की आपकी 238 वैकेंसी है, एससी की 102 वैकेंसी है, एसटी की 48 वैकेंसी है, ओबीसी की 158 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 49 वैकेंसी है। वहीं अगर स्टेट वाइज बात करें तो अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 21 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कहां पे कितनी है। बेंगलोर में आपकी 29 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी 15 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 8 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 28 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 62 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 42 वैकेंसी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। उसके अलावा गुवाहाटी में 12 वैकेंसी है। उसके अलावा हैदराबाद में 31 वैकेंसी है। जयपुर में आप देख सकते हैं, जयपुर में इस बार अच्छी वैकेंसी है, 31 वैकेंसी है। उसके अलावा कानपुर में भी 16 वैकेंसी है, कोच्चि में आपकी 22 वैकेंसी है, कोलकाता में आपकी 43 वैकेंसी है, लखनऊ में आप देख सकते हैं, लखनऊ में भी इस बार अच्छी वैकेंसी है, 31 वैकेंसी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी। उसके अलावा मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो मुंबई में है, आपकी 159 वैकेंसी है। उसके अलावा नागपुर में 2 वैकेंसी है। उसके अलावा पटना में आपकी 11 वैकेंसी है और पुणे में आपकी 32 वैकेंसी है। ओवरऑल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इस बार 595 जो वैकेंसी है वो आपकी सीजीएल 2026 में आपकी आउट हो चुकी है और ये स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ओएस की बात करें, आपको पता है कि 2025 में मैक्सिमम वैकेंसी ओएस की थी, तो इस बार ओएस ने आपको निराश किया है। ओएस की इस बार केवल और केवल 426 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखें तो यूआर की 180 वैकेंसी है, एससी की 64 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 33 वैकेंसी है, ओबीसी की 110 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की केवल 39 वैकेंसी। अगर हम कैटेगरी मतलब स्टेट वाइज देखें तो अहमदाबाद में आप देख रहे हैं 38 वैकेंसी है, बेंगलोर में 14 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी 6 वैकेंसी है, उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 8 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 20 वैकेंसी है, चेन्नई में 29 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 46 वैकेंसी है, दिल्ली में तब भी ठीक वैकेंसी, गुवाहाटी में आप देख रहे हैं 13 वैकेंसी है, हैदराबाद में आपकी 35 वैकेंसी है, जयपुर में आप देख रहे हैं 19 वैकेंसी है, कानपुर में 10 वैकेंसी है, कोच्चि में 7 वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी आपकी कोलकाता में है 79 वैकेंसी है, लखनऊ में आप देख रहे हैं लखनऊ में भी 23 वैकेंसी है, मुंबई में आप देख रहे हैं 24 वैकेंसी है, नागपुर में 5 वैकेंसी है, उसके अलावा पटना में आपकी 17 वैकेंसी है और पुणे में आपकी 33 वैकेंसी है। तो स्टेट वाइज किस स्टेट में ओएस की कितनी क्या वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। इस बार मैंने आपसे कहा था कि इनकम टैक्स यानी कि सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट है इसमें टीए की बंपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फाइनली आपकी टीए की जो वैकेंसी है वो 1400 वैकेंसी आपकी इस बार टीए की रिपोर्ट हो चुकी है। मतलब टीए की इस बार जो वैकेंसी है वो 1400 है। उसमें अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर की 545 वैकेंसी है, एससी की 210 वैकेंसी है, एसटी की 116 वैकेंसी है, ओबीसी की 362 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 167 वैकेंसी है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो अहमदाबाद में आपकी 109 वैकेंसी है, बेंगलोर में आपकी 62 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी 28 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 22 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में एक भी वैकेंसी नहीं है, चेन्नई में आप देख रहे हैं 220 वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी, दिल्ली में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है 221 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आपकी
48 वैकेंसी है। हैदराबाद में आपकी 72 वैकेंसी है। जयपुर में आपकी 13 वैकेंसी है। कानपुर में अच्छी वैकेंसी है, 92 वैकेंसी केवल और केवल कानपुर में। उसके अलावा कोच्चि में आपकी 45 वैकेंसी है। कोलकाता में 59 वैकेंसी है। लखनऊ में भी अच्छी वैकेंसी है, 46 वैकेंसी। उसके अलावा मुंबई में आप देख रहे हैं 232 वैकेंसी है। नागपुर में 14 वैकेंसी। उसके अलावा पटना में आपकी 15 वैकेंसी है और पुणे में आप देख रहे हैं 102 वैकेंसी है। तो ये टैक्स असिस्टेंट की आपकी स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट आप देख सकते हैं। बाकी ये जो चार्ट जितने भी हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि आपका जो प्री का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें प्री के एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है कि अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो आप मेरे हिसाब से मान के चलो कि 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। मे बी 20 अगस्त के आसपास जो है वो एग्जाम की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप यही मान के चलो कि जुलाई तक का आपके पास टाइम है। जो बचा हुआ टाइम आपको जो अगस्त का मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो सिर्फ जुलाई तक का आपके पास टाइम है। इस बचे हुए टाइम में अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सिर्फ 3 चीजों पे काम करो। जो नहीं आता है उसको अच्छे तरीके से उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो बस इतना ही करना। अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा इस बार सेक्शनल टाइम आया है तो चारों सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी और कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। तो सभी सब्जेक्ट पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और फोकस जो करना है, जो प्रिपरेशन करनी है वो मेंस को टारगेट करके करनी है, प्री को टारगेट करके आपको प्रिपरेशन नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।